भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। तो बहनों और भाइयों, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो बहनें हैं ये असम राज्य की हैं। बड़े दिनों के बाद असम राज्य से किसी बहन ने जानकारी ऑल इंडिया को भेजी है। तो असम में बहनों ने अभी धरना किया है, C2 यूनियन के बैनर तले किया है। बाकी यहां पर बैनर में जो भी लिखा हुआ है वो हमारी समझ में तो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज अपने पल्ले नहीं पड़ेगी। तो आप यहां पे देख सकते हैं, लेकिन जानकारी दरअसल मीरा बहन है जो असम राज्य से आती हैं, उनके द्वारा जानकारी भेजी गई। उन्होंने फोटो भेजी और साथ ही साथ उनके वहां किसी भी जो है पब्लिक ऐप पर जहां कहीं भी ये आर्टिकल भी प्रकाशित किया गया है, बहनों ने वहां धरना प्रदर्शन किया है उस संबंध में, तो वही जानकारी उनके अपने संघर्ष को उन्होंने भेजा है। बाकी हम इस चीज को पढ़ने में असमर्थ हैं क्योंकि ये यहाँ पे मुझको भाषा नहीं आती है। तो साथ ही साथ अगर ये हिंदी में होता या इंग्लिश में होता तो यहाँ पर जानकारी आपको कुछ ना कुछ और दे सकते थे। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, और भी जानकारी है आप सबको वो भी दिखाते हैं। तो अगली जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो छोटेलाल बुनकर जी हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रीय ग्रुप में एक ये जो है यहाँ पर जानकारी साझा की थी कि जयपुर में शानदार विरोध प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के ने जो है अपने जिला कलेक्टर जो प्रकाश राज पुरोहित जी हैं उनको दरअसल सौंपा है। कार्यकर्ता बहनें, सहायिका बहनों का जो ज्ञापन है वो जो है प्रदेशाध्यक्ष नील कमल और रचना शर्मा, अंजू, ये सब साथिन बहनें, प्रदेश जो है अध्यक्ष साथिन सुनीता सैनी, आशा सहयोगिनी का ज्ञापन पर जो है ये प्रदेश सचिव सविता वर्मा, इन सब ने जो है मिलकर के अपना दिया है। तो सभी बहनें जो वहां पहुंची हैं और ये रहा ज्ञापन देते हुए एक फोटो जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले वक्त में अभी ये प्रदर्शन को और आगे बढ़ाया जाएगा अगर बहनों की समस्याओं पर जल्द से जल्द विचार नहीं होता। वहीं पर ये रही बाकी सब बहनें जिन्होंने प्रदर्शन किया और सभी बहनें वहां पर इकट्ठा हुई हैं। तो एक ये फोटो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक दूसरी भी फोटो हम दिखाना चाहेंगे जो कि ये निकल के आ रही है। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं संघर्ष करने पड़ते हैं बार बार, क्योंकि विभाग एक बार सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन देता है, दोबारा फिर से बहनों को अपनी उन्हीं चीजों पर लौटना पड़ता है धरने प्रदर्शन के लिए, और फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता। तो इस बार बहनों जो भी करना वो थोड़ा हटके करना, और समस्या का समाधान अगर आपके धरने पर ही बैठे बैठे ना हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप आप दिल्ली का धरना ले लो, 2-2, 3-3 महीना बहनों ने धरना किया और उसके बाद हजार हजार की संख्या में बहनें जो 999 या 900 कुछ बहनें जो है वहां पर हटा दी गई, उनका जो है वो टर्मिनेट कर दी गई थी। तो ऐसे में आप सबने देखा उसके बाद से धरना फीका पड़ गया, और अभी भी धरना दिल्ली में होता रहता है आए दिन, क्योंकि समस्या का अभी भी समाधान नहीं होता, ना ही बहनें बहाल की गई। तो इसीलिए ये चीजें जो है जो भी हो सोच समझ कर हो। आपकी सारी मांगे अगर धरने पर बैठे बैठे ही पूरी होती हैं तभी आप हटें, अन्यथा आपको हटने से तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने धरने के दौरान कुछ खो दिया है तो वो भी कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा ये देखो ये सलाह है आप सब बहनों को, क्योंकि इन प्रदर्शनों में, इन प्रयासों में कई बार क्या होता है, अनिश्चितकालीन बोल करके महीना 1.5 महीना मान लीजिएगा प्रदर्शन हो जाता है, उसी बीच कई आंगनबाड़ी बहनें जहां पर जो है विभाग द्वारा सेलेक्ट कर ली जाती हैं और वो टर्मिनेट कर दी जाती हैं। फिर उसके बाद में उनकी नौकरी तो बेकार हो जाती है, क्योंकि साल पर साल बीत जाते हैं, बहाल नहीं होती। जैसे आपने हरियाणा या पंजाब में देखा था, अभी हाल ही में कई बहनें हटाई गई, ऐसे दिल्ली में देखा, ऐसे तमाम जगह आपने देखा। अब बाकी बात करते हैं, यहां पर आते हैं आपके इस वाले लेटर पर आते हैं जो कि आपका उत्तर प्रदेश से जारी हुआ है, प्रयागराज जिले से। जिला कार्यक्रम जो अधिकारी हैं प्रयागराज के, उन्होंने ये लेटर जो है अपने वहां सभी जो है बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भेजा है, और साथ ही उन्होंने क्या कहा है कि पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी के फीडिंग के संबंध में, तो दरअसल पोषण ट्रैकर पर जो भी लाभार्थी हैं उनकी जो फीडिंग होनी है उसके बारे में साफ सुथरा एक और लेटर आप दिनेश सिंह जी जो डीपीओ है प्रयागराज के, उनके स्तर से देख रहे हैं। और ये लेटर आपको मैं फिर दिखाना चाहूंगा, 11/7/2022 यानी कि ये लेटर कल ही जारी हुआ है। तो इस लेटर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लिखा है कि उपयुक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक जो कि 21 जून वाला आदेश है, और आपको हमने वो उस टाइम पर दिखाया भी था, तो उसके द्वारा अवगत कराया गया है कि यहां पर WUBNP वगैरह योजना के अंतर्गत
अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान वर्ष में पोषण ट्रैकर ऐप पर उपलब्ध आधार प्रमाणीकृत लाभार्थियों की संख्या के आधार पर बजट व खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा। तो डीपीओ ने साफ साफ अपने लेटर में जिक्र करते हुए कहा है कि जून के आदेश के मुताबिक कि जो आप लोगों का वो आना है, क्या बजट आना है, कौन सा ये वाला आपका खाद्यान्न वितरण वाला, तो वो आपका पोषण ट्रैकर पर जो भी आपके लाभार्थी हैं, जो भी प्रमाणीकृत हैं, यानी जो भी वेरीफाइंग है, सत्यापित हैं, उन्हीं के आधार पर आएगा। और सत्यापन के लिए आधार कार्ड लगता है, और बच्चों के सत्यापन इसलिए बहुत से लोगों ने नहीं किए हैं, और जिन्होंने किए भी हैं तो उन्होंने उनके अभिभावकों के लगा करके किए हैं। अब ऐसे में यहां पर अभिभावक को ना लगाया जाए ऐसा भी बोला गया था। लिखा कि उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी का आधार फीडिंग करने के साथ ही जिन लाभार्थियों के आधार अब तक नहीं बने हैं उनका आधार बनवाते हुए पोषण ट्रैकर में अंकित कराया जाए। किसी भी दशा में पोषण ट्रैकर में लाभार्थी के स्थान पर उसके अभिभावक आदि का आधार नंबर ना अंकित किया जाए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय त्रैमास के आपूर्ति निर्देश पोषण ट्रैकर में आधार सीडेड लाभार्थी के आधार पर ही निर्गत किया जाना है। अतः विशेष प्राथमिकता के आधार पर विशेष लाभार्थी का फीडिंग 15 जुलाई 2022 तक फीड कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी विशेष ध्यान रखें कि मासिक प्रगति रिपोर्ट में या अन्य किसी रिपोर्ट में लाभार्थी की संख्या में भिन्नता न प्रदर्शित हो। यदि लाभार्थी की संख्या में भिन्नता पाई जाती है तो संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा, यानी सीडीपीओ लोगों का होगा। अब ऐसे में आप लोग देखिए, ये तो हो गया डीपीओ ने सीडीपीओ को आदेश दिया, सीडीपीओ सुपरवाइजर को देंगे, सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देंगी। तो ऐसे में आपको पहले भी बताया था कि 15 तक देखो ये कार्य सौंपे गए थे। अब चूंकि आधार ना बनने से ये समस्याएं आ रही हैं, बोला था प्रयास करिए, हर जगह बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे हैं। जहां कहीं भी बनते हैं आपके क्षेत्र में, चाहे वो बैंक में बैठ करके या डाकखाने में बैठ करके कहीं भी बनते हो, आप वहां जाकर के आपको बनवाना पड़ेगा। अपने लाभार्थियों को बोले, अन्यथा कह दे कि राशन नहीं मिलेगा। लाभार्थी बच्चे का आधार कार्ड लाओ, बिना आधार कार्ड के बिना एंट्री नहीं होती है। जो भी उनको बताना है बताओ। तो यहां पर ये चीजें हैं, और दिखा दो कि यहां पर भैया आप जो है वेरीफाई नहीं होगा नहीं जब तक आधार नहीं डालेंगे, इस तरह से। और ये ज्यादा हो तो ये आदेश भी दिखा दो जिसमें ये भी लिखा हो कि अभिभावकों के आधार नहीं डालने हैं, किसी भी दशा में नहीं डालने हैं। तो ऐसे में फिर आप अपनी तरफ से साफ सुथरे तरीके से बात करेंगे, और फिर कोई दिक्कत होगी तो लाभार्थी जानेगा जब आधार कार्ड नहीं बनवाएगा। लेकिन आप अगर नहीं कहेंगे, नहीं बनवाएंगे ऐसे, तो फिर आपकी गलती होगी। वेरीफाई नहीं होगा तो आपकी गलती होगी। अब यहां पर मान लीजिए वेरीफाई नहीं हो रहा, क्योंकि कई लाभार्थी क्या करते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी यहां भी राशन ले रहे हैं और कहीं भी जो अगर पढ़ रहे थे फलाने राज्यों में वहां भी जो है राशन पानी ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने पिछली बार आपको मैंने बताया था लेटर में क्या जिक्र किया था कि किसी भी राज्य में कोई भी प्रवासी अगर जाता है तो लाभ से वंचित नहीं रहेगा, यानी वहां भी उसको राशन मिल जाएगा। तो अब वो यहां भी ले रहा है वहां भी ले रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो पोषण ट्रैकर से ही पता चलेगा कि अगर यहां पर फीडिंग हो चुकी होगी तो वहां पर दिखाएगा कि आप वहां भी बेनिफिशियरी हैं, वहां भी राशन ले रहे हैं, तो इसीलिए आपको फिर वहां नहीं मिलेगा। अब इस तरह से इन चीजों को भी रोका जा सकता है, इन चीजों से। और वैसे भी इन्होंने तो कह दिया है कि इसी आधार पर जो है तृतीय त्रैमास का खाद्यान्न का जो बजट है वो आएगा, तो यहां पर ध्यान देना। मां की गीता बहन आती है प्रयागराज से, उन्होंने जानकारी ये भेजी थी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब अभी भी प्रयास करिए। और मैंने तो देखो आपको 15-20 दिन पहले बता दिया था जब वो लेटर आया था कि अभी से प्रयास करो। काफी दिन थे जो करना अगर चाहते, और उन्होंने अपने लाभार्थियों को शायद थोड़ा बहुत प्रयास करके बोला या कहा भी होगा या भेजा भी होगा, या इन चीजों को हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऊपर से प्रावधान ने ऐसा कुछ कहा होगा, तो शायद उन्होंने अगर प्रयास किए भी होते तब भी आधार कार्ड बन जाता। और आधार कार्ड बनवा ले, और हर एक लाभार्थी का अपने पास आधार कार्ड भी रखे। या फिर मैं तो यही कहता हूं आपके सर्वे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जब कभी हो तो उनका भी रखो, क्योंकि कभी ना कभी काम आते ही चीजें रहती हैं। अगर आप बीएलओ वर्कर हैं तो आपके पास ऑलरेडी होंगे, और अगर नहीं है फिर भी तो ये आपकी कमी है, रखनी चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, काफी बार चीजें लगती हैं तो आपको दौड़ना धूपना नहीं पड़ता। वहीं पर बात करते हैं जो आपके मुख्य विकास अधिकारी हैं, कहां के, महोबा जिले के। उन्होंने भी कल 11 जुलाई को, ये दरअसल डॉक्टर हरिचरण सिंह जी हैं मुख्य विकास अधिकारी महोबा के, और इन्होंने एक लेटर अपने वहां सीडीपीओ लोगों को भेजा है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि 29 जून 2022 वाला संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि पोषण ट्रैकर में पंजीकृत समस्त श्रेणी के लाभार्थी के आधार फीडिंग कराने के साथ ही जिन लाभार्थियों के आधार अब तक नहीं बने हैं उन
उनका आधार बनवाते हुए पोस्टर ट्रैकर पर अंकित कराना जो है। किसी भी दशा में पोस्टर ट्रैकर में लाभार्थी के स्थान पर उनके अभिभावक आदि का आधार नंबर न अंकित किया जाए। भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता पर पोस्टर ट्रैकर पर लाभार्थी का आधार सत्यापन की समीक्षा की जानी है। पोस्टर ट्रैकर पर आधार सीडेड लाभार्थी के आधार पर ही अनुपूरक पुष्टाहार आवंटन किया जाना है। दिनांक 6 जुलाई को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर जनपद में पोस्टर ट्रैकर ऐप पर 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं, 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं, इनके आधार कार्ड सत्यापन यानी वेरीफाइड की स्थिति अत्यंत कम है। अतः आप सभी को निर्देश है कि पोस्टर ट्रैकर ऐप पर समस्त श्रेणी के लाभार्थियों का कार्ड की फीडिंग जो है यानी आधार कार्ड की फीडिंग का कार्य कर लें, वो भी 100% कर लें, कोई भी ना छूटे, आधार वेरीफाई कर लें। तो ये साफ शब्दों में हर जगह बोला जा रहा है, इस पर काफी जोर दिया गया है। कल दो जगह से आपने देखा कि लेटर हमारे पास पहुंचे हैं। वहीं पर आगे आप सबको ले चलते, ये इसको भेजा था राखी सुमन जो बिजनौर से आती हैं। और अब आपको हम थोड़ा बताना चाहेंगे इसके बारे में, फोर्टिफाइड चावल के बारे में। तो आइए जानते हैं फोर्टिफाइड चावल के बारे में। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये कुछ फोर्टिफाइड चावल ऐसा आप लोगों का होता है। अब इसमें क्या क्या आपके काम की चीजें हैं वो आप पहले सुनिए। चावल में पहले से पोषक तत्व होते हैं, फिर उसे फोर्टिफिकेशन के लिए क्या जरूरत है, ऐसा सवाल होता है। तो इसका जवाब क्या है? आमतौर पर चावल की मिलिंग और पॉलिशिंग के समय फैट और सूक्ष्म पोषक तत्वों में भरपूर चोकर की परतें हट जाती हैं। चावल की पॉलिश करने से 75 से 90% विटामिन भी निकल जाते हैं, जिसके वजह से चावल के अपने पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसीलिए चावल को फोर्टिफाई करने से उनके सूक्ष्म पोषक तत्व न सिर्फ फिर से जुड़ जाते हैं बल्कि और ज्यादा मात्रा में मिलाए भी जाते हैं, जिससे चावल और भी ज्यादा पौष्टिक बन जाता है। इसीलिए यह जरूरी होता है। साथ ही कुपोषण से लड़ने के लिए भारत में चावल का फोर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है? इनका कहना है भारत जो है चावल का एक प्रमुख उत्पादक देश है। विश्व में 22% चावल का उत्पादन भारत करता है और हमारे देश में 65% आबादी रोज चावल का सेवन करती है। इतना ही नहीं, भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत प्रति माह 6 किलो 800 ग्राम है और भारत में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में चावल का वितरण भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसीलिए देश की ज्यादातर आबादी के लिए चावल कैलोरी और पोषण का एक बड़ा स्रोत है और कुपोषण से लड़ने के लिए चावल का फोर्टिफिकेशन एक कारगर रणनीति के तहत आता है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन रहता है कि क्या भारत के अलावा किसी और देश में चावल का फोर्टिफिकेशन होता है? तो लिखा है पोषण स्तर में सुधार लाने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से बड़े पैमाने पर लड़ने के लिए चावल का फोर्टिफिकेशन एक सार्थक और कारगर उपाय है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देश चावल के फोर्टिफिकेशन की रणनीति को लागू कर रहे हैं। अब एक बात समझ में नहीं आई दुनिया के वो कौन कौन से देश हैं, खैर इसके बारे में विभाग द्वारा या सरकार द्वारा या पोषण अभियान के द्वारा जिनकी भी ये आर्टिकल है उन्होंने यहां पर जिक्र नहीं किया है कि कौन कौन से वो देश हैं, लेकिन दुनिया भर के कई देश उन्होंने बस ऐसे शामिल कर दिया। अब चलिएगा आगे आपको ले चलते हैं और बताते हैं। आइए जाने फोर्टिफाइड चावल के बारे में। तो फूड या खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? तो इसमें बताया जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से खाने में विटामिन और मिनरल के स्तर को बढ़ाना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आहार में पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके और इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिल सके। तो इस तरह से फोर्टिफाइड चावल खाने के फायदे भी यहां पर जो इस तरह से होते हैं कि B12 वगैरह आपको विटामिन मिल जाती है, तो इससे काफी जो आप लोगों को भी फायदा होता है। बाकी देखिए चावल में कैसे फोर्टिफाई किया जाता है। तो चावल को फोर्टिफाई करने के लिए सबसे पहले सामान्य चावल का जो पाउडर बनाया जाता है और उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और आपका FSSAI और आपका मानकों के अनुसार ये सब अपने मिलाए जाते हैं। विटामिन मिनरल के मिश्रण को मशीनों के द्वारा गूंथा जाता है और एक एक्सट्रूडर नामक मशीन में चावल के दानों या फिर FRK को मिलाया जाता है और इस FRK के वगैरह एक दाने को सामान्य चावल के 100 दानों के अनुपात में मिलाया जाता है और इसे फोर्टिफाइड चावल कहते हैं। इस तरह से तो ये चावल का ही एक रूप होता है। चावल को पीस लिया जाता है खूब महीन, उसमें सारी विटामिन वगैरह और दुनियादारी का सब मिला लिया जाता है जो भी पोषक तत्व हैं। अब इन चीजों को फिर एक छोटे छोटे फॉर्म में बना करके डाल दिया जाता है। जैसे आप दलिया देख रहे हैं ना, फोर्टिफाइड दलिया आती है, उसमें जो सफेद सफेद आप लोगों को दिखता होगा जब भी आपने धुला
खोला होगा तो वो जो निकलता है ना सफेद सफेद ऊपर, आप लोगों ने देखा ये क्या है, काफी लोग हो सकता है उसको फेंक देते होंगे, वही है आपका जो भी है जिसमें दम है पूरा, ये समझ लेना, उसको मत कभी फेंकना। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, आगे कहना है फोर्टिफाइड चावल के क्या फायदे हैं। तो फायदे वही है मैंने आपको बताया, B12 जैसे सूक्ष्म तत्वों की, आपकी जो पोषक तत्वों की भरपूर एंट्री हो जाती है आपके बॉडी में, इस तरह से काफी चीजें हैं। तो लिखा है B12 नर्वस सिस्टम के सामान्य कामकाज में सहायक होता है और फोर्टिफाइड चावल के नियमित सेवन से बेहतर पोषण और स्वास्थ्य भी आप लोगों का देखने को मिलेगा। यकीन ना हो तो दलिया का सेवन करके आप देख लें और जो है अंदाजा खुद ही आपको यानी उसका फर्क देखने को मिल जाएगा। फोर्टिफाइड चावल को कैसे पकाया जाता है वो सब लिखा है। अधिकतम पौष्टिक लाभ के लिए फोर्टिफाइड चावल को पर्याप्त पानी में पकाना चाहिए और बचे हुए पानी को फेंकना नहीं चाहिए। अगर चावल को बनाने से पहले पानी में भिगोया गया है तो वो चावल को उसी पानी में पकाना चाहिए। फोर्टिफाइड चावल को हर बार इस्तेमाल करने के बाद साफ और सूखे हवाबंद डिब्बे में रखना चाहिए। फोर्टिफाइड चावल कहां मिलता है तो ये देखिए आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाने वाले पूरक पोषाहार और स्कूलों में मध्याह्न भोजन में भी अब मिलता है। किसी किसी खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाइड यानी किस किस पदार्थों को किया जा सकता है तो भारत में चावल के अलावा नमक है, तेल है, दूध है और इनको फोर्टिफाई किया जाता है ताकि कुपोषण की दरों में कमी आए, तो इन चीजों को किया जा सकता है। साथ ही साथ आगे लिखा हुआ है फोर्टिफाइड चावल से संबंधित कुछ भ्रांतियां भी हैं, जैसे प्लास्टिक चावल, बहुत से लोग इसको भूलते हैं। इनका कहना है कि चावलों को FRK के साथ 100 और 1 के अनुपात में मिलाकर फोर्टिफाइड चावल तैयार किया जाता है। FRK को चावल के आटे और प्रीमिक्स को तैयार किया जाता है जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B होती हैं और इनका मिश्रण एक होता है एक तरह का। इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ भी नहीं होता है और यह उपभोग करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होता है, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। तो F जो है यहां पर लिखा फोर्टिफाइड चावल के बैग पर +F का लोगो होता है जो कि फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ का प्रतीक होता है। इस तरह से आपने देखा होगा, अगर कहीं दिखा हुआ मिल जाए इस तरह का लोगो, F बनी हो और ऐसे ऐसे सब लिखा हो प्लस करके F, तो इसका मतलब है फोर्टिफाइड, यानी वो चीज जो भी आप है जिस पर पैकेट पर लिखा हुआ वो फोर्टिफाइड है। जैसे मान लीजिए बोरी पर ये बना हुआ है लोगो, तो ये इसका क्या मतलब, इसमें जो भी है चावल है या किसी और तरह की अगर बोरी है तो उसमें ये फोर्टिफाइड है। बाकी देखिए भ्रांतियां भी होती हैं कि फोर्टिफाइड चावल के स्वाद, सुगंध और पकाने की विधि में परिवर्तन होता है। तो देखो यहां पर लिखा है चावल जैसी ही सामान्य तरह से इसकी भी सारी चीजें होती हैं, अलग कुछ भी नहीं है। इसका भी आमतौर पर जैसे पकाया जाता है सामान्य रूप से वैसे ही पकाएं और सेवन करें। भ्रांतियां क्या है, फोर्टिफाइड चावल में पोषक तत्व खाना पकाने के दौरान नष्ट हो जाते हैं। तो यहां पर इनका कहना है कि फोर्टिफाइड चावल पकाने के दौरान अपने पोषक तत्वों को बरकरार रखता है। अत्यधिक पानी में धोने और पकाने के दौरान भी पोषक तत्व अवशेष बरकरार रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि वहां पर वो चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो ये भ्रांतियां थी जिनके बारे में आपको बताया। गीता देवी बहन आती है सीतापुर से और इनके अलावा की बहन आती है मुन्नी देवी आजमगढ़ से और साथ ही साथ लास्ट में की बहन है रमा सिंह जालौन से। तो आज सुबह का वीडियो भाइयों बहनों यहीं तक, अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। और आज देखो थोड़ा बहुत अगर कोशिश करेंगे तो पहले आप लोगों को हम एक सोच रहे हैं वीडियो ही दे देंगे थोड़ा पढ़ने लायक वाला, उसके बाद में हम आप लोगों को आज दिन में अपना फिर फाइल वाइल बना लेंगे आज और कल में।